वो इस सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी खूबी जो मैंने देखी कि ये नए जो कोई कलमकार होते हैं, चाहे वो नसर निगार हों या कोई शायर हों या जो भी हो, वो उनको ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। जैसे हमारे बीच मौजूद हैं सलीम साहब जो कलकत्ता से आए हैं और मैं मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं। जो प्रोग्राम यहाँ पे प्रोग्राम हुआ जो मुर्शिदाबाद नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन में वन डे इंटरनेशनल सिंपोजियम और फ़हीम अख्तर की अदबी खिदमत और मुशायरे के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये इस प्रोग्राम के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा और माशाअल्लाह ऑडियंस भी बहुत अच्छी रही। ख़ास करके मुशायरे के वक्त पूरा हॉल सामाइन से खचाखच भरा हुआ था, जिसे देखकर मैं खुद हैरान लग गया। और उसमें सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थी। ख़वातीन की जो तादाद इतनी, एक पूरा रो जो है, बल्कि 1.5 रो अगर कहा जाए, एक पूरा लंबा एक रो और एक आधा, यानी 1.5 रो जो है सिर्फ ख़वातीन थी। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ख़वातीन ही जो है। इससे क्या पता चलता है कि मुर्शिदाबाद के लोग बहुत बेदार हैं? क्या करेंगे? बिल्कुल बेदार ही नहीं है, बल्कि उन लोगों की दिलचस्पी भी है इसमें। वो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं, उर्दू ज़ुबान से, ये अपनी मादरी ज़ुबान से उनकी मोहब्बत को ये बिल्कुल पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं खुद बहैसियत मकाला का इस प्रोग्राम में शामिल रहा। मकाला भी पढ़ा है जी, मैंने पेश किया है फ़हीम अख्तर की अदबी खिदमत का इजमाली जायज़ा, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको मकाला लिखने में कितना टाइम लगा? कई दिन मुझे लगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो फ़हीम अख्तर साहब की बहुत सारी किताबों का मुताला किया और तब जाकर क्योंकि मुझे इजमाली जायज़ा पेश करना था। और इजमाली जायज़ा का मतलब ये हो गया कि आपको उनकी जो अदबी खिदमत है वो उन तमाम गोशों को आपको उजागर करना है, तमाम गोशों को आपको पेश करना है, चाहे वो उनकी कॉलम निगारी हो, अफसाना निगारी हो, नज़्म निगारी हो या गज़ल हो, है ना। ये तमाम चीज़ें वहाँ पेश करनी थी। तो इसके लिए मुझे कम से कम समझ लीजिए कि मैंने 10-12 दिन तक इसके लिए मेहनत की। मेहनत का मतलब ये कि मैंने पहले मुताला किया, क्योंकि मैं खुद सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का एक रुकन हूँ और लगभग मैं 6 साल से मैं गालिबन इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी इतना ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। कुछ मेरी अपनी सुस्ती भी रही है, लेकिन जब मुझे ये मौका मिला कि मुझे मकाला पेश करना है और ये प्लेटफॉर्म मुझे सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी ने दी है। सबसे बड़ी बात जो है वो इस सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जो सबसे बड़ी खूबी जो मैंने देखी कि ये नए जो कोई कलमकार होते हैं, चाहे वो नसर निगार हों या कोई शायर हों या जो भी हो, वो उनको ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। जैसे मैंने खुद पहली बार मकाला यहाँ पेश किया, मैंने मजमून लिखा, ये मेरी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत है यहाँ से। अच्छा। ये इसके पहले मैंने थोड़े बहुत मज़ामीन लिखे थे जो कि अखबारों में शाये हुए हैं, लेकिन ये मकाला निगारी कोई आम बात नहीं है, आप हर कोई लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जो है नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल नए लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं देती, बल्कि उसके साथ साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप लिखें, पढ़ें। इसके लिए हर तरह से ताबुन वो पेश कर रहे हैं। जी अच्छा, हमारे सामईन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ऑडियंस से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको अपनी उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत है, अगर अपनी मादरी ज़ुबान से मोहब्बत है, तो बराए मेहरबानी आप जो है उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें, तमाम उर्दू में गुफ्तगू करें। अपनी गुफ्तगू के साथ साथ जो भी है चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें वो उर्दू में करें, तो इससे क्या होगा कि उर्दू की तरक्की होगी, उर्दू का फ़रोग़ होगा। जी,
یہ تھے جناب سلیم صاحب، انہوں نے مرشدآباد میں جو پروگرام ہوا ون ڈے انٹرنیشنل سمپوزیم اور فہیم اختر کے ادبی خدمات اور مشاعرے کے بارے میں انہوں نے اپنی بات بتائی. ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر لینگویج، ہر بھاشا بھی پیاری ہوتی ہے، ہر زبان پیاری ہوتی ہے، چاہے اردو ہو، ہندی ہو، بنگلہ ہو، ہر زبان اس طرح کا پروگرام زبان پیاری ہوتی ہے اور اس طرح کا پروگرام ہونے چاہیے. ادبی پروگرام، ساہتیہ کے پروگرام ہونے چاہیے. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں.